बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्द आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रयासरत है और निश्चित रूप से हमारे दोनों डिप्टी सीएम ने कहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज में। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और एज रिलैक्सेशन को लेकर जो छात्र हैं दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको दबाया जा रहा है। इसी सब मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी हमारे साथ है। इसके पहले इन्होंने कहा था कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा। बीपीएससी टीआरई 3 खत्म हो गया, एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिला, स्टेट अपियरिंग को मौका नहीं मिला। इसी सब मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत 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 धन्यवाद आपको। आपने तो कहा था, आश्वासन पे आश्वासन दिया था कि सर बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इसमें छूट भी मिलेगा। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों छात्रों को आप लोग इतना गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छात्रों के, शिक्षकों के भविष्य के लिए, शिक्षकों के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही। हम विपक्ष में भी थे, तब भी नियोजित शिक्षकों के बारे में, एसटीईटी परीक्षा के बारे में, जो बीपीएससी से एग्ज़ाम हुआ उसके संदर्भ में, रिजल्ट के बारे में हमेशा जब भी कुछ गड़बड़ी होते रहा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी रही है। हम चाहे विपक्ष में हो या हम सत्ता में हो, सरकार के अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा था। शिक्षकों के प्रताड़ना के संदर्भ में भी हम लोगों ने शिक्षकों के साथ खड़ा रहा। शिक्षकों को सम्मान मिले, शिक्षक जो या फिर जो परीक्षार्थी हैं उसका भी समय से रिजल्ट आवे, उसका भी समय से परीक्षा हो, उसके बारे में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी चिंतित रही है, आगे भी रहने वाली है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षकों के बारे में, नियोजित शिक्षकों के हित की बात सोचता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा कहा, नियोजित शिक्षकों की परीक्षा का मामला था, परीक्षा दे भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रयासरत है और निश्चित रूप से हमारे दोनों डिप्टी सीएम ने कहा है कि किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है। वो नियोजित शिक्षक जो भी हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। नियोजित शिक्षक का बात हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग का मुद्दा भी है। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 40,000 कहाँ गया? देखिए, बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जहाँ तक सवाल है, बीपीएससी में जो बैठे अधिकारी पदाधिकारी हैं और राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री माननीय दोनों डिप्टी सीएम हैं या शिक्षा मंत्री हैं, सभी संवेदनशील हैं। सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके हित में, छात्रों के हित में निश्चित रूप से रिजल्ट आने वाली है। कब तक आएगा? कब तक विचार होगा? आप लोग तो उस टाइम भी बोले थे कि विचार हो रहा है, बात हो रही है, तो कुछ टाइम होगा ना कि सर कब तक? देखिए, लगातार सदन का सत्र चला है, अभी 2 दिन से बंद हुआ है और सरकार में बैठे लोग, चूँकि चुनाव का भी बिगुल बजने वाला है, उसकी भी एक अलग तैयारी चल रही है। सभी पार्टियों को इसकी हड़बड़ी है और उसी बीच में जितना कम समय उसी में काम भी करना है। लगातार शिलान्यास उद्घाटन भी हो रहा है, छात्रों के भविष्य के बारे में भी चिंता हो रही है और आपको निश्चित हम बिहार के छात्रों को, जो भी छात्र हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, बीपीएससी से परीक्षार्थी हो या अन्य परीक्षार्थी हो, हम निश्चित रूप से आश्वस्त करेंगे कि बिहार की सरकार ये लूट खसोट वाली सरकार नहीं है और ये सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। क्योंकि ये सभी हमारे घर परिवार के लोग हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, किसी दूसरे देश से नहीं आए, ये सभी हमारे घर परिवार को, इस राज्य के लोग हैं। तो इनकी चिंता बिहार की सरकार करेगी, निश्चित करेगी। हम तो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये जो बिहार है, ये जो देश है, यही अपना परिवार है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो इस देश की 140 करोड़ जनता है वो मेरा परिवार है। क्या आपके मोदी जी जिस तरीके से बता रहे हैं, आपके मोदी जी जितना कुछ कहते हैं उतना करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 खत्म करेंगे, किया। 370 से नरेंद्र मोदी ने कहा हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, दोनों सदन में पास हुआ, आगे लागू भी होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा
हम कश्मीर की समस्या को दूर करेंगे, किया। नरेंद्र मोदी ने कहा हम रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो भी किया। बात यहाँ हम सर मुद्दा से नहीं भटकेंगे, बात रामलला का और राम मंदिर का नहीं है सर, बात स्टेट अपीयरिंग एज में छूट और बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को हम मुद्दा से नहीं भटकेंगे सर। ये छात्रों के हित के लिए स्टेट अपीयरिंग को बीपीएससी टीआरई 3 में एज में छूट क्यों नहीं मिला? जब सम्राट चौधरी जी मिलने के लिए बुलाए आपके उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं कुछ निकाले समस्या का समाधान? उन्होंने उन छात्रों से बात भी की, मिला भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। राज्य सरकार अपने अधिकारियों से इस सब संदर्भ में निर्णय लेने के लिए बात कर रही है। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्द आएगा। छात्र भी किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में बरगलाने में नहीं आना है। बिहार की सरकार संवेदनशील है, उनके हित में जरूर फैसला होगी, क्योंकि ये परिवार के सदस्य हैं, हम उनको परिवार मानते हैं। ये लोग कोई बाहर के लोग नहीं हैं, हमारे आपके घर परिवार के लोग हैं। इसलिए हम सभी उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। ये सरकार भी बेहतर भविष्य चाहती है इनका। छात्र तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है, एज में 10 साल छूट नहीं मिलता है, तो इस बार हम लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, हटा देंगे, क्योंकि छात्र जो है काफ़ी उग्र हैं आप लोगों से, क्योंकि अभी आप ही लोग का सरकार है। तो अगर रिजल्ट नहीं आती है तो वजह आप ही लोग होंगे ना। देखिए छात्रों, देखिए हम लगातार इस बात को रख रहे हैं कि छात्रों को किसी के बरगलावे में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है। एक सवाल हम बोल रहे हैं कि आप विपक्ष में थे तो छात्रों के लिए लाठी खाए, सब कुछ किए, सब सही है, लेकिन अभी आप सरकार में हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट एज में छूट के लिए छात्र दर दर भटक रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हम लगातार छात्रों का जो मांग है, हमारी पार्टी के नेता दोनों डिप्टी सीएम लगातार मुख्यमंत्री जी से संपर्क में। सुशील मोदी जी भी कहे थे कि अगर हमारी सरकार सत्ता में बता दे रहे हैं, सरकार में हम लोग आ गए तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया। अब हम फिर आप कहेंगे कि उस पर चले गए आप, हम कहें कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम इनके बेहतर कामना करते हैं। बेहतर कामना नहीं केवल करते हैं, चूँकि हम सरकार में हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी या जो अधिकारी हैं उन सबसे आग्रह भी करेंगे कि जो उचित फैसला हो, जो छात्र हित में हो, वो जरूर निर्णय लें। लास्ट में क्या कहिएगा जो भी बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो छात्र हैं और एज जो ओवर एज वाले हैं उन लोगों के लिए? देखिए हम सबके, चूँकि नियम बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उस पर काम होना, ये सब सरकार का काम है। हमारी पार्टी सरकार के अंग जरूर है, लेकिन हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। तो सरकार का, पार्टी का जो फैसला होगा आपको बताएंगे, हम लोग जरूर जानकारी देंगे। लेकिन हम एज ए बिहार के नागरिक होने के नाते या पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते यह आग्रह करेंगे सरकार में बैठे जो हमारी पार्टी के लोग हों या जदयू के लोग हों या अन्य पार्टी के लोग, सबसे आग्रह यही करेंगे कि छात्रों का भविष्य बेहतर बने, इस पर जरूर काम करें। एज में भी छूट मिले, और जो एज का मामला है कैसे उसमें छूट हो, कैसे उनका समायोजन हो, इस पर विचार करने का अधिकार उन्हीं लोगों को है। क्योंकि कानून ये इसको अनुमति देता है या नहीं देता है, ये सब विषय पर बात होगी। तो चूँकि ये बहुत सरकार से जुड़ा हुआ मामला है और हम चाहेंगे कि इन सबका बेहतर भविष्य बने, ये कहीं सड़कों पर टहले नहीं, ये भी बिहार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल उस नेता मंत्री से जो विपक्ष में थे, तो वादा किए थे आज एनडीए सरकार है बिहार में, तो कहीं ना कहीं इससे यही स्पष्ट पता चलता है कि ये लोग भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बीपीएससी सप्लीमेंट्री और ओवर एज जिन लोगों का हो गया है उसको लेकर जो छात्र हैं दर दर भटक रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कहा जा रहा है प्रवक्ता के द्वारा कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं वो बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये दिलचस्प होती है, कब तक बात होता है, कब तक बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, कब तक ओवर एज वालों को छूट मिलता है। अगले एग्जाम में तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।